Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are all doing great. In this video we will talking about a very beautiful and very easy to grow plant called sesame plant, जिसको हम हिंदी में तिल भी बोलते हैं. Locally it is called as तिल. तो ये आप देख सकते हो, इसके जो फ्लावर्स है वो वाइट कलर में है. तो ये वाइट तिल है और तिल को जो है तिलहनों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इसको क्वीन ऑफ ऑयल सीड के नाम से भी जाना जाता है. और तिल जो है एक खरीफ क्रॉप है, यानी कि एक खरीफ तिलहन वाली फसल है. तो यह एक फूल वाला पौधा है जिससे इसके खाने योग्य बीजों के लिए उगाया जाता है. तो तिल जो है एक फ्लावर वाला प्लांट है जिसे इसके खाने योग्य बीजों के लिए उगाया जाता है. तो ये तिल जो है एक फ्लावर वाला प्लांट है जिसे इसके खाने योग्य बीजों के लिए उगाया जाता है. जो इसके सीड्स है उनका यूज जो है तो खाद्य तेल और भोजन के रूप में किया जाता है. और इसकी खेती दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, खासकर अफ्रीका और भारत में. भारत में तिल की खेती मुख्य रूप से जो है तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल में की जाती है. इन क्षेत्रों की जो जलवायु है और मिट्टी है तिल की खेती के लिए अनुकूल होती है. अगर मैं बात करूं कि तिल की खेती के लिए खेत की तैयारी और मिट्टी कैसे करनी चाहिए आपको, तो तिल की बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करें आप, ताकि मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाए बिल्कुल. और खेत के जितने खरपतवार हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए उनको. और तिल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी ही अच्छी मानी जाती है. और इसकी खेती का जो टाइम है वो है खरीफ मौसम की ये फसल है, जून से जुलाई के बीच आप इसको लगा सकते हो. और इसकी जो बेस्ट वैरायटीज़ है उसकी बात करी जाए अगर, तो तिल की खेती के लिए सही किस्म और हाइब्रिड बीज का चयन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और यह काफ़ी अच्छी इजीली ग्रो हो जाती है. ये तिल के बीज से आप तिल का प्लांट बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो. और ये जो है पूरी धूप में सबसे अच्छा उगता है. और तिल के जो प्लांट होते हैं उनकी जो सॉइल का टेम्परेचर है वो 68 डिग्री से अबव होना चाहिए, तभी ये अच्छे से ग्रो करेगा. और इसके जो सीड होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इन्हें आधा इंच गहरा बोना चाहिए जब भी आप लगाओ. और जो है इसमें जो है तो 35 या 40 डेज़ के बाद फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं. और ये जो आप देख रहे हो कैप्सूलों की तरह जो दिख रहे हैं, इसके अंदर इसके सीड होंगे. और जो इसका हर एक कैप्सूल आपको दिख रहा है इसमें 70 सीड होते हैं एक में. और तिल की हिस्ट्री अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसे विश्व का सबसे पहला तिलहन माना जाता है. और इसकी खेती 5000 ईयर पहले से स्टार्ट हुई है. तिल की कई प्रजातियां हैं जिनमें से ज़्यादातर जंगली हैं और उप सहारा अफ्रीका में पाई जाती हैं. और तिल इंडिगम जो है इसकी खेती का एक प्रकार है, भारत में उत्पन्न हुआ है जो, और सूखे जैसी परिस्थितियों को भी जो सहन कर सकता है. और जहाँ अन्य फसलें विफल हो जाती है वहाँ भी ये उग जाता है. अगर तिल की वैरायटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो है गुजरात तिल, पंजाब तिल, रामा, बहुत सारी श्वेता, बहुत सारी इसकी वैरायटी है किस्में हैं.
और अगर फर्टिलाइज़र की बात करूँ मैं तो इसमें आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक सल्फेट इसमें दे सकते हो आप। अगर सॉइल और वाटरिंग की बात करूँ मैं अगर तो वेल ड्रेनेज सॉइल इसको चाहिए होती है, जिसका पीएच 6 to 7 होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप इसको पानी दें बिल्कुल अच्छा, और लेकिन बाद में आप थोड़ा सा कम कर दें उसको। अवॉइड करें आप ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी भी ना दें बाद में आप उसको। अधिक पानी देने से क्या होगा कि इसकी जो रूट होगी वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। और सनलाइट की बात करूँ मैं अगर तो इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। तो आप तिल का प्लांट जब भी लगाएं तो आप ऐसी लोकेशन चूज़ करें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो, एटलीस्ट 6 आवर्स, 6 घंटे की धूप आती हो बिल्कुल। अगर इसके यूजेस की बात करूँ मैं तो इसके जो सीड होते हैं उनसे ऑयल निकाला जाता है और इसका उपयोग विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों में भी किया जाता है। जो इसके सीड है उनमें फाइबर होता है, फैटी एसिड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जो है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं इनमें, जो कि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और इनके ऑयल का यूज़ जो है खाना पकाने में भी किया जाता है और इसका जो ऑयल होता है वो स्किन को भी हाइड्रेट करके बालों को पोषण देने और भी बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ किया जाता है ये। और ये जो तिल होता है इसकी चटनी भी बनाई जाती है और भी बहुत सारे इसके यूज़ है, जैसे गच्चक हो गया, लड्डू हो गया और भी कई अन्य व्यंजनों में इसका यूज़ किया जाता है। कई एशियाई संस्कृतियों में तिल सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है और यही कारण है कि अक्सर जो भी हमारे फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनका। कुछ संस्कृतियों को तो यह भी मानना है कि अपनी जेब में कुछ तिल रखने से धन की प्राप्ति होती है। और अगर अब मैं बात करूँ प्रूनिंग की तो इसको डोंट रिक्वायर मच प्रूनिंग, इसको ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट यू कैन ट्रिम ऑफ एनी वीक और डैमेज स्टेम टू प्रमोट हेल्दी ग्रोथ। और अगर प्रूनिंग की बात करूँ मैं इसकी तो डोंट रिक्वायर मच प्रूनिंग, ज़्यादा इसको प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट यू कैन ट्रिम ऑफ एनी वीक और डैमेज स्टेम टू प्रमोट हेल्दी ग्रोथ। तो अब मैं आपको हार्वेस्टिंग के बारे में भी इसके बता देती हूँ। इसकी जो फसल की कटाई है वो तब की जाती है जब तिल के जो प्लांट है ये सूखकर बिल्कुल येलो हो जाए और इसकी जो सीड है बिल्कुल पककर बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाए। इसकी जो कटाई है यूजुअली देखा जाए तो 80 या 100 डेज़ के बाद करी जाती है। और जो तिल के पत्ते हैं इनमें बीटा कैरोटीन और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। इसके जो पत्ते हैं लीफ वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स वाले हैं और इसकी लीफ के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये जो तिल के पत्ते होते हैं इनमें बीटा कैरोटीन और कैल्शियम होता है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, हेल्पफुल होता है वो। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बता देती हूँ। ये कंट्रोल करता है डायबिटीज़ को और रिड्यूस करता है आपके वेट को, इम्प्रूव करता है बोन हेल्थ को, कंट्रोल करता है आपका ब्लड प्रेशर को और जो है तो कैंसर को भी ये रोकता है और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इनमें हाई प्रोटीन होता है और जो है तो ये प्रिवेंट करता है आपको कैंसर से और हेल्दी स्किन की रखता है बिल्कुल। और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये।